बनी रहे, बनी रहे, बनी रहे। मोदी साहब जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो। वापस लो, वापस लो, हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। अरे यूजीसी बिल वापस लेना होगा, लेना होगा, लेना होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार में सुमन कुमार आपके साथ अभी मौजूद हूँ पटना के नाला रोड और दिनकर गोलंबर के पास में आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं प्रोटेस्ट किया जा रहा है। देखिए यूजीसी मामले में काफी विवाद बढ़ता जा रहा है और देश विरोध में अगर आप देखें तो पूरे देश में प्रदेश में विरोध में लोग लगातार लगे हुए हैं। आइए कुछ लोग हैं, उन लोगों से समझना चाहते हैं कि यूजीसी के किन किन पॉइंट्स पर आप लोगों का विरोध है या पूरे ड्राफ्ट पर विरोध है? नहीं, पूरे पर विरोध नहीं है। देखिए यूजीसी जो बनाती है वो एक ऐसे नियम बनाती है जो कि विश्वविद्यालय में चलती है। विश्वविद्यालय में कहीं न कहीं किसी जाति विशेष के साथ गलत नहीं होना चाहिए, तो नियम तो बनना ही चाहिए। क्योंकि मान लो किसी को कोई पोस्ट करता है, गलत करता है, तो वो गलत है। लेकिन यहाँ पे क्या किया गया, एससी, एसटी, ओबीसी समुदाय को अलग रखा गया है और जनरल समुदाय के साथ में जो है भेदभाव किया गया है। यहाँ क्या किया गया है कि अगर किसी जाति के साथ अगर दिक्कत होता है, मान लो एसटी, एससी जाति के साथ परेशानियां होती है, तो उनके लिए इक्विटी कमेटी बनाई गई है जिसके साथ में वो जाकर वहां पर कह सकते हैं कि हमारे साथ अन्याय हुआ है। तो उसी प्रकार से राइट टू इक्वालिटी का हनन हो रहा है, आर्टिकल 14 का हनन हो रहा है कि कहीं न कहीं अगर किसी जाति विशेष के साथ गलत हो रहा है, क्योंकि ये भारत जो है धर्म प्रधान देश है, ये भारत में जो है हम लोग सब एकता के साथ रहते हैं, सारे जाति समुदाय एक साथ रहते हैं, तो क्यों इस प्रकार का कानून हो, कानून की व्यवस्था आपस में तोड़ने का बात होता है। हम इस विद्यालय जाते हैं तो सभी जाति समुदाय के बच्चे एक साथ बैठकर एक ही थाली में खाते हैं, कोई भेदभाव नहीं होता है। तो ये क्या वोट की राजनीति करेंगे मोदी सरकार? अगर करना है तो राइट टू इक्वालिटी का हनन मत करिए, सबको समानता। अगर साथ में चार भाई हैं, चारों अलग जाति के हैं, तो किसी के साथ बुरा हो रहा है तो वो नहीं होना चाहिए। अगर एसटी, एससी समुदाय के साथ कोई गलत करता है तो वो भी नहीं होना चाहिए। अगर सवर्णों के साथ गलत कोई करता है तो वो भी नहीं होना चाहिए। इसमें तो आपसी रंजिशों के कारण किसी को झूठा फंसाया भी जा सकता है। इसी के खिलाफ आज हम लोग जो है ऐसे झूठा कैसे फंसाया जा सकता है और अगर झूठा फंसाने का कोई कोशिश करता है तो उसके बाद क्या प्रावधान? यही तो प्रावधान नहीं किया गया सर। पहले प्रावधान ये था कि अगर एसटी, एससी जाति या किसी और जाति के समुदाय के लोग या कोई भी जाति समुदाय के लोग अगर झूठा आरोप किसी पर लगाते हैं, मान लीजिए एक एसटी, एससी ब्राह्मण के ऊपर लगाता है कि ये झूठा आरोप लगाते हैं, तो पहले चेक होता था। या अगर ब्राह्मण लगाता था ये एसटी, एससी गलत कर रहा है, तो पहले चेक होता था। चेक होने के बाद अगर पता चलता था कि ये झूठा आरोप है तो प्रावधान ऐसा बना था कि उनको सजा होती थी। लेकिन ये प्रावधान को भी हटा दिया गया है। तो ये कहीं न कहीं से जो है अन्याय है। आप एक के साथ में आप कैसे प्रूव कर सकते हैं कि जनरल समुदाय के लोग ही गलत कर रहे हैं? आप बताइए, यूनिवर्सिटी में लड़ाइयाँ होती है, आपस में विवाद होती है, तो विवाद में क्या एक ही चीज एक ही लोग करते हैं, एक ही समुदाय के लोग करते हैं? तो ये चीजें पहले आप ही प्रूव कर दिए कि सामान्य वर्ग ही जो है इसमें दोषी है। तो कभी न कभी न्याय तभी होगा जब सभी लोग के लिए न्याय होगा, तभी न्याय होगा। मतलब कि अगर आप सवर्ण हैं और मैं ओबीसी या एससी, एसटी का हूँ, आपके विरुद्ध कोई गलत आरोप भी लगा देता हूँ, जो कि बाद में सत्य होता है कि मैंने दुर्भावना से प्रेरित होकर लगाया, लेकिन उसके बावजूद मेरे ऊपर कोई कार्रवाई नहीं। देखिए, यहाँ सिर्फ सवर्णों की बात हम नहीं करेंगे, हम यहाँ यही कहेंगे कि सभी जाति के साथ में इक्वालिटी होना चाहिए। अगर सवर्णों को अलग कर रहा है तो सवर्ण समाज तो दुखी होंगे। मोदी जी वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं, वोट बैंक की राजनीति कहीं से भी सही नहीं है। तो वोट बैंक की राजनीति नहीं करिए, सभी को आपस में जोड़ कर रखिए, तभी हमारा भारत समृद्ध बनेगा। प्रधान कह रहे हैं, मोदी सरकार में मंत्री है धर्मेंद्र प्रधान, कि डरने की बात नहीं है, कुछ गलत नहीं होने दिया जाए। देखिए, धर्मेंद्र प्रधान जी जो कह रहे हैं और हमारे पास जो वो निकाले हैं उनमें जो लिखा है उसी को न मानेंगे भैया। तो आप अमेंडमेंट कर दीजिए, उसमें सुधार कर दीजिए कि सभी जाति के लिए समान होगा, समान रूप से सभी जाति होंगे, इसमें कोई परेशानी ही नहीं है। बयानबाजी से काम नहीं चलेगा। अगर हम कह देंगे ये वाला जमीन हमारा है तो बयान से नहीं चलेगा।
बेपरवाह होना चाहिए। तो बेपरवाह में अमेंडमेंट करके दीजिए, हमको कोई परेशानी नहीं है कहीं से भी। मतलब कहा कुछ और रहे हैं और लिख कुछ और रहे। देखिए ये लोग जो है पहले हिंदू मुस्लिम कर लिए, जाति में बांट दिए, वोटिंग करवाए, देश की कैसी व्यवस्था दुर्व्यवस्था कर दिए। अब भाई भाई में लड़ा रहे हैं। वहाँ कृष्ण सुदामा की दोस्ती होती थी, आपस में लोग बैठकर खाते थे कि थाली में। अब ऐसी व्यवस्था कर देंगे कि यूनिवर्सिटी में लोग हल्की फुल्की लड़ाई करते थे, कबड्डी का लड़ाई होता था, खाने का लड़ाई होता था, पढ़ने की लड़ाई होती थी। अब जाति जाति की लड़ाई होगी। ये व्यवस्था कहीं न कहीं हमारे भारत को शर्मसार करती है। काला कानून है, इस काला कानून को वापस लेना चाहिए। और भाई ये कुछ बोलना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं? मैं बस एक बात कहना चाहता हूँ, इतने हमारे साथी हमारे मित्र हैं, सभी लोगों से मैं कहना चाहता हूँ कि अगर मैं इस बिल के समर्थन में, विरोध में नहीं, सबसे बड़ी बात यह है कि मैं इस बिल के समर्थन में, बड़ी बात का और विरोध में आए हैं और मैं विरोध में नहीं आया। अच्छा, साथ मैं सिर्फ दोस्तों के साथ में आया। हमारा दोस्त अगर सवर्ण है तो उनके साथ अगर लगता है कि इस बिल की वजह से भेदभाव हो, एक सेकंड, हमारा दोस्त सवर्ण है, मतलब हमारा दोस्त सवर्ण भी हो सकता है ना, हमारा दोस्त मुसहर भी हो सकता है, हमारा दोस्त सवर्ण ही है ना। नहीं मैं ओबीसी कास्ट, ओबीसी से मैंने इसलिए बोला, आप ओबीसी से कैसे? लेकिन मैं इसका समर्थन करता हूँ। आज इनके पेट में ममोरे उठ रहे हैं कि ये बिल क्यों आ गया। सर सालों से कहते हैं ना, वो पूर्वा की रवानी भूल जाते हैं, ये पूर्वा की रवानी भूल जाते। अगर 3 साल विश्वविद्यालय में घुट घुट के हमारे तरह जिंदगी बिताई होती तो सारी लंकारानी भूल जाते। आज ये क्यों बिल आता है? एक दिन में तो ये बिल बन नहीं गया है। अच्छा, कई महीनों की मेहनत से जांच पड़ताल के बाद ये बिल बना है। मतलब आयोग ने ये माना है कि कहीं न कहीं दलितों के साथ भेदभाव होते हैं, तब जाके ये बिल आया है। लेकिन इसमें आप दलितों की बात करें, इसमें तो ओबीसी भी है ना, ओबीसी भी है, दलित भी है, SC ST है, इसमें EWS भी है। ये आप क्यों नहीं कह रहे हैं? इसमें EWS भी है। और EWS में कौन आते हैं भैया? सवर्ण ही आते हैं ना। आज ये मोदी का विरोध कर रहे हैं कि मोदी ने बिल लाया है। तो अच्छा, मैं कहता हूँ ये कैमरा लगा हुआ है यहाँ पर। कैमरा क्यों लगा हुआ है? उस व्यक्ति को पकड़ने के लिए लगा हुआ है कि कौन चोरी कर रहा है, कौन ट्रैफिक नियमों का फॉलो नहीं कर रहा है। जो नहीं करेगा उसी को ना कैमरा से डर होगा। कोई भी कानून बनता है कि कानून के दायरे में रह के लोग अपना पठन पाठन शिक्षण संस्थान में करे। जो उस दायरे का उल्लंघन करेगा उस पर कार्रवाई होगी। एक सवाल है जो एक भाई साहब ने, मैं आपकी बात पर भी आऊंगा। एक भाई साहब ने अभी कहा कि अगर कोई ओबीसी या SC ST समुदाय का व्यक्ति किसी जनरल पर कोई आरोप लगाता है, दुर्भावना से ग्रसित होकर आरोप लगाता है, बाद में सिद्ध भी होता है कि उसने गलत आरोप लगाया, लेकिन उस व्यक्ति पर तो कोई कार्रवाई नहीं होगी। अच्छा एक बात बताइए, कितने केसेज ऐसे आज तक हुए हैं? लगभग 1018 केसेज आज दिन में हुए, जिसको 118% माना गया है। ठीक है, तो कितने परसेंट SC ST एक्ट में पता चलता है, देखा गया है कि ज्यादातर मामले जो है वो दुर्भावना से ग्रसित होकर और बदला लेने की नीयत से किए गए, बदला लेने की नीयत से किए गए। मैं ये भी कह रहा हूँ, गवर्नमेंट से हमारी आग्रह ये भी है, अगर लोगों को लगता है कि इसका दुरुपयोग हुआ है तो उनको कंसीडर करे। नहीं कंसीडर करे, जैसे मान लीजिए कि आप ओबीसी समाज से हैं, आप किसी से बदला लेने के लिए किसी जनरल वाले पर कोई केस कर देते हैं और ये पता चल रहा है कि आपने दुर्भावना से ग्रसित होकर किया है, तो क्या आप पर मुकदमा फिर नहीं होना चाहिए? ये बताइए, 2012 तक ये नियम थे कि जो कोई गलत कानून, अगर कोई गलत आरोप किसी को लगाता है, आरोप सिद्ध नहीं होता है तो उसको कंपनसेट करना होगा, जिसको हटा दिया गया। ठीक है, लेकिन एक बात ये भी तो समझिए, आज भी कॉलेजों में लोगों को जो यादव है उसको पैसठवा कहा जाता है, 65 का, जो मुसलमान है उसको मियावा कहा जाता है, चमरवा कहा जाता है, बेम्बा कहा जाता है। क्या डिस्क्रिमिनेशन की भावना को बढ़ाने की बात ये नहीं है? आपको कितना आदमी याद हुआ 65 कहा? मैं वही बात कहाँ से बोल रहा हूँ साहब, मैं वही बात ब्राह्मण को ब्राह्मण तिलक तराजू और जूते, उनको जूते मारने की बात। बहुत अच्छा, आप अच्छा ये नहीं कहा गया कि कर कर पूरी कुर्सी छोड़ उस्तरा, ये कहावत नहीं कहा गया। बिल्कुल, हम यही तो कह रहे हैं, हम यही कह रहे हैं कि सारे लोग कहीं ना कहीं पीड़ित हैं, लेकिन पीड़ित एक सेकेंड, सारे लोग पीड़ित हैं कहीं ना कहीं। जहां जिसकी संख्या रहती है उसकी स्थिति भारी पड़ जाती है। पर क्या ये कानून सही है कि किसी एक ही मामले में किसी एक को सजा हो और किसी एक को छोड़? एक बात आपको और कह देता हूँ, जितने भी विश्वविद्यालय है साहब खंगाल के देख लीजिए, उनके कुलपति कौन है? उनके कुलपति सवर्ण है। अच्छा, ठीक है, जितने भी बड़े संस्थानों में चले जाइए उनके कुलपति कौन है? तो सवर्ण है। जितने भी मीडिया चैनलों को देख लीजिए उसके बड़े अधिकारी कौन है, बड़े संपादक कौन है? तो स्वर्ण है। कहाँ हम बैठे साहब?
मतलब हम यादव है तो हम भैंस दुनिया का ही काम करे। और यादव पिछले 35 साल से यादव ही तो बिहार के यही तो पेट में ममोरे उठा ऐसा है कि यादव आकर के 35 साल तक शासन कर लिया और हमको बाहर रख लिया। पहले मोदी जी की कास्ट किसी को नहीं पता था, लेकिन आज यूजीसी क्या है, मोदी जी तेलिया बन गए, तेलिया बन गए। किसको सिखा रहे हो, ये किसको सिखा रहे हो? अरे भैया लेके कहाँ करोगे, निकलवा लो। क्या किसको सिखा रहे हो? हम लोग इसके समर्थन में, मैं चाहता हूँ हमारे सवर्ण दोस्त मेरे साथी भी है, अगर उनके साथ ऐसा होता है तो मैं एक से आग्रह करता हूं। लेकिन आप इस बात को नहीं मानते हैं कि अगर कोई आदमी अगर किसी सवर्ण पर कोई आरोप लगाता है, झूठा आरोप लगाता है, तो उसको भी दंड मिलना चाहिए। भैया आपने इस बिल को पढ़ा है? नहीं, हम आपसे हाँ या ना, जो लोगों में भ्रम मैं वही कह रहा हूँ कि अगर एक ही मामले में अगर किसी सवर्ण को सजा होती है तो क्या उस पर झूठा आरोप लगाने वाले उस सजा मिलना चाहिए? बिल्कुल चाहिए ना, बिल्कुल। लेकिन एक बात और कह रहा हूँ, इसमें कहा गया है कि कमेटी के 5 मेंबरान आरक्षित रहेंगे, ठीक है, लेकिन 5 मेंबरान और आरक्षित रहेंगे, किसी भी रिजर्वेशन पे आ सकते हैं। तो भैया यानी कि सभी समुदायों को जगह मिला है। चलिए देखिए, ये हमारे साथ में एक भाई है, ओबीसी समाज से आते हैं और लगातार कह रहे हैं कि जनरल समाज के लोग भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, हमारे भाई हैं, उन लोगों पर हम लोग कोई भी गलत जो है आरोप नहीं लगाना चाहते हैं, लेकिन हाँ मैं यूजीसी बिल का समर्थक हूँ। अब इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर दर्ज कराएं। खबरें फिलहाल इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।